जय श्यामा श्याम। राज के तोल बैकुंठ नहीं, और लोक की मानी। श्री वृंदावन की एक रज कण का तुलना हम श्री वैकुंठ से नहीं कर सकते। श्री लक्ष्मी श्री वृंदावन के एक रज अणु को प्राप्त करने के लिए अपनी सर्वस्व संपत्ति को लुटाने के लिए ललचाती हुई दिखती है। श्री विपुला श्री महालक्ष्मी क्या समेट लेंगे हम। श्री महालक्ष्मी अपना समस्त ऐश्वर्य लिए खड़ी है श्री वृंदावन के एक रज अणु को प्राप्त करने के लिए। यह माधुर्य का ऐश्वर्य है। इसे ऐश्वर्य से माधुर्य है, वह यहां नहीं आता। जिसे माधुर्य से प्रेम है वह यहां आता है। जिसे चीनी मीठी लगती है वही यहां नहीं आता। जिसे मिट्टी भी मीठी लगती है वह यहां आता है। ब्रज की रज भी जिसे मीठी लगती है वह यहां आता है। अरे माखन से कोमल हमारे प्यारे प्यारी जिस रज पर विचरे हो, क्या वह रज मधुर नहीं होगी। किशोरी तेरे चरण की रच पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। चरणन की रच पाऊं, हाँ, ये वृंदावन की रच पाऊं। वैकुंठ भी जाके चिल्लाए ना हम, तो भी वह रज हाथ नहीं आएंगे। आज विचार कीजिए, मैं कहने को कह दूं कि मैं श्री वृंदावन की रज हूं क्या? मुझे देखेंगे आप तो क्या मैं श्री वृंदावन की रज हूं? मनुष्य योनि में हूं। श्री वृंदावन की रज नहीं हो सकते हम। किंकरी मंजरी सहचरी सखी गोपी राधा हो जाते हैं। हम कह रहे हैं रज नहीं है हम आज, है क्या? नहीं है ना। जीवन रहते श्री वृंदावन की रज हो जाना, श्री किशोरी जी के बरसाने जाते जाते श्री बरसाना हो जाना। श्री किशोरी जी की वो भूमि हो जाना जिसमें किशोरी जी विचर रही है और पद रस का अनुभव हो रहा है। दास के लिए सर्वग्राही रूप से स्वीकार्य है पद रस। श्री प्रियालाल का श्री ठाकुर के चरणों का रस, और वो श्री रज रानी को बड़ी कृपा से प्राप्त है पद रस। तो दास के लिए तो रज वंदनीय है, चरण रज वंदनीय है। किशोरी तेरे चरण के रज पाऊं। सत्य है यह, सत्ता का लोभी, ऐश्वर्य का लोभी, ईश्वरता का लोभी विष्णु हो जाएगा, नारायण हो जाएगा, और कहां जाएगा? वहां भी प्यासे हैं, माधुर्य की प्यास रह जाती है, प्रेम की प्यास रह जाती है। ऐश्वर्य में नीरसता, ऐश्वर्य में नीरसता ना होती तो व्यक्ति क्यों लाखों करोड़ों रुपए कमा के भी नीरस होता, सरस नहीं होता। और माधुर्य में सहजता है।
माधुर्य में सहजता है। सहज हो जाना नवधा भक्ति का सार है, सरल हो जाना। ऐश्वर्य का प्यासा लाख आएगा, 50 लाख आएगा, करोड़ आएगा, 50 करोड़ आएगा, नीरस रहेगा और नीरस रहेगा। और माधुर्य में इतनी सहजता है कि रज के कण में तृप्ति हो रही है। श्री प्यारे प्यारी के चरण रस का स्पर्श ही वहां पर पूर्ण रस है। ये दास भाव से प्रारंभ होती है यात्रा माधुर्य रस की। जीव अपनी ओर से दास भाव का चिंतन करता है कि मैं रज हो जाऊं, रज की प्राप्ति हो जाए। परंतु हम आपको बताएं, श्री प्यारे प्यारी वहां पर डुबकी अगर अधिक सुंदर हो गई है, जीवन रहते रहते श्री वृंदावन की, श्री धाम की, श्री बरसाना की रज अणु के रूप में स्वयं को पा लेता है, इस अनुभूति को जी लेता है कि श्री प्यारे प्यारी अभी मुझ पर से स्पर्शित होते हुए विचरे हैं। श्री प्यारे प्यारी जीवन रहते इस अनुभूति को क्षणार्ध जी लेता है, तो श्री प्यारे प्यारी की अति कृपा है, अति कृपा है। रज अणु स्पर्श जिसे श्री प्रिया प्रियतम का, और ये रज अणु श्री प्रिया प्रीतम के स्पर्श से पूर्व ही उनकी प्रेम माधुर्य में फुलवारी सी हो चुकी है, फूलों सी कोमल हो चुकी है, जैसे फूल बिखरे हो। इसने अपने ऊपर श्री प्रिया प्रीतम के स्पर्श से पहले इतनी कोमल हो जाती है यह रज। श्री प्रिया प्रीतम को ऐसी बवार लगती है पैरों में जैसे वह श्री पुष्पों के पंखों के ऊपर चल रहे हों। पुष्पों से जैसे बहुत ठंडी ठंडी शीतल शीतल वायु का प्रसार हो रहा हो और श्री प्रिया के पद तलों में रस का संचार हो रहा हो। और है यह रज अणु श्री प्रिया प्रीतम की वह मंजरी जो उन्हें सुख देने के लिए रस डुबकी में अतृप्त सी प्रिया प्रीता की रचा। भक्त चरण रज चाहता है और कुछ नहीं चाहता। प्रेमी का हृदय यही पुकारता है। तेरे प्यारे पद तल की उस महक से तूने मेरे फूल से दिल को छू लिया था। एक रज अणु तो किशोरी तेरे चरण के रज पाऊं। श्री वृंदावन के आश्रय से, श्री राम के आश्रय से हम रज अणु हो जाए प्रिया प्रियतम की यह भावना हमारी हो जीवन रहते। जो हृदय जीवन रहते श्री प्रिया प्रीतम की रज अणु मात्र हो गया। सखी सहचरी किंकरी मंजरी इत्यादि बड़े बड़े दिव्य भावों को तो छोड़िए, रज अणु मात्र वह धाम की हो गया कि मैं रज अणु हूं, मुझ पर से प्रिया प्रीतम गुजरे हैं, इतना सा वह हो गया। तो यह अभिव्यक्ति, यह अनुभूति बाहर जब प्रकट होगी अभिव्यक्ति होकर, तो वह प्रिया प्रीतम का रस में प्रकट होगी।
और भीतर यह क्या रहेगी, मैं प्रिया प्रीतम की रज अणु हूं, मैं किशोरी की चरण रज का एक अणु मात्र हूं, यह भावना रहेगी। मिलेगी वहां से, अपनी मनमानी से नहीं प्रकट होती, मिलती है। और फिर जब ये भावना मिलती है तो फिर महाभाव की यात्रा शुरू होती है। उससे पहले कैसा महाभाव होगा, चरणों की धूल, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। और एक बात बताएं आपको, भाई वैकुंठ तो तरसता है, श्री लक्ष्मी जी तो सारी सत्ता लेकर खड़ी है एक रज अणु को मांगने के लिए। ऐसा रस वहां है, तो कैसे फिर वह चरण रज मनुष्य रहते सहज हुआ जा सकता। भाई ईश्वर ने जितनी भी अवस्थाएं बनाई, मनुष्य से पहली अवस्थाओं में तो फिर भी कोई जीव यह चिंतन कर दे कि मैं आगे जाके धरती की धूल हो जाऊं, एक रज अणु रह जाऊं, परंतु मनुष्य तो आगे बढ़ना चाहता है। मनुष्य तो आगे बढ़ना चाहता है। कौन भिखारी होना चाहता है? कौन भिखारी होना चाहता है कोई जो कहे कि मैं तो चरणों की रज अणु हूं। एक रज अणु कौन चाहता है? रज अणु चलिए मान लीजिए किसी के पास में श्री प्रभु की चरण रज अणु है, दिव्य रज अणु है, और एक के पास में श्री लक्ष्मी जी का अपार वैभव एक मुद्रा में समेटा हुआ है, तो दोनों में से किसके पास में अधिक भीड़ जाएगी? श्री लक्ष्मी जी का वैभव एक मुद्रा में से मिटा हुआ हो, वहां पर पंक्ति ज्यादा लगेगी लेने के लिए, या किसी संत के पास में श्री किशोरी जी, किसी प्रिया प्रियतम ठाकुर जी, कहीं भी दिव्य रस के किसी भी रस सिया राम जी का रज अणु रखा है जिन्हें वह बांट रहे हैं। अब एक रज अणु लेकर कोई यह कह दे कि अब और कुछ नहीं चाहिए, तो वह अनन्य है, वह अनन्य है। श्री प्रिया प्रियतम की तो जो पुरवाई है उसे भी प्रणाम है। हवा को भी प्रणाम करते हैं श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के चरण रस से आने वाले। तो रज जिसे स्पर्श हो ही गया चरणों का, उसकी महिमा तो कितनी अधिक है। तो श्री प्रिया प्रियतम की रज अणु लेकर कोई सिमट जाए बस, तो वहां पर रस होता है,
अब देख लीजिए, एक रज अणु की बात यहाँ पर है। ब्रह्मा जी को श्री राधा जी की चरण रेणु अति सुदुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की और गोप बालकों की महिमा माधुरी को देखकर उनकी चरण धूलि को प्राप्त करने की तो प्रार्थना की, किंतु श्री राधा आदि व्रज गोपी वृंद की चरण रेणु की प्रार्थना करने का साहस उनको नहीं हुआ। उनके पक्ष में दुर्लभ वस्तु है। इसी प्रकार कैलाशपति श्री महादेव के लिए भी शिवलोक में श्री राधा आदि श्री व्रज रमणियों की पदरेणु प्राप्त करना दुर्लभ है। तभी तो वे गोपीश्वर गोपी के रूप को धारण कर वृंदावन में पधारे अब तक अवस्थान करते हैं। महादेव रूप में वे श्री राधा पद रेणु प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं। श्लोकस्थ आदि शब्द से श्री लक्ष्मी जी के पक्ष में भी श्री राधा पद रेणु की प्राप्ति दुर्लभ बताई है। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदम श्रीमत् पराग परमाभूत वैभवायः सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्त्र दृष्टेस् तस्यानमोतु वृषभानुभुवो महिम्ने। वृषभानुभुवो महिम्ने। इस श्लोक में जो श्रीमत आदि शब्द है, आदि शब्द से श्री लक्ष्मी जी को जानना चाहिए कि उन्हें भी श्री राधा रानी की पद रेणु सुदुर्लभ है। कैसे? तो ऐश्वर्य की सृष्टि में हम हैं, ऐश्वर्य की सृष्टि में हम वैकुंठ तक चले जाएंगे। एक सृष्टि है माधुर्य की, और वह सृष्टि है श्री राधा रानी की। एक सृष्टि है राधा रानी की माधुर्य की, जहां पर श्याम सुंदर भी प्यासे रहते हैं, पद रेणु को होने के लिए व्याकुल रहते हैं। ऐश्वर्य की सृष्टि से माधुर्य की सृष्टि में प्रवेश है श्री वृंदावन, इसलिए दुर्लभ है वैकुंठ में। एक तूल नहीं खरीद सकता वैकुंठ श्री वृंदावन की रज का। ऐसी चरण रज है जहां श्याम श्याम बिछड़े हैं। श्री महालक्ष्मी आज तक यमुना के पार बेलवन में तपस्या कर रही है। उद्धव जी ने तो श्री ब्रज गोपी वृंद की रज में अभिषिक्त होने के लिए गुलमलता जन्म को प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। ये लता गुल्म ये सब क्या है? रज अणु ही तो है। भविष्य में श्री प्रिया प्रियतम की रज अणु की बड़ी महिमा है। गोपी होना, गोपी होकर फिर वहां पर प्रिया प्रीतम की स्मृति में रस में डूबकर समा जाना, फिर रज अणु होना। रज अणु प्रिया प्रीतम के स्पर्श से बाहर तो उनके उसको इस भाव को स्पर्श करती हैं
कि उन्हें सुख मिल रहा है और प्रिया प्रीतम की कृपा से उसके भीतर प्रिया प्रीतम का रस प्रकट होने लगता है। कभी प्रिया जी का विशेष, कभी प्रीतम का विशेष। बाहर से अभिव्यक्ति होती है संतों के जीवन में, जैसे वह महाभाव में हो, रस में हो, ठाकुर प्रकट हो, और भीतर से संत श्री सरकार के चरण रज की ही भावना का मांग करता है, बात करता है। सिया राम चरण पर रज जय शरण, चरण रज के लिए भी रोता है। तेरे चरणों की धूल बना दो। अभी नहीं है हम, ईश्वर रखिए इस बात में कि अभी हम चरणों की धूल नहीं, और अब फिर नहीं, ऐसा नहीं कि स्पर्श हृदय में हो फिर वो उस भाव का, परंतु अभी हम है नहीं। इतनी व्याकुलता भी हो, इतनी प्यास भी हो, हम पुकार रहे हैं किशोरी तेरे चरणों के रज पाओ, अभी पाए नहीं है, हुए नहीं है अभी रज में रज, रज से रज ही होगा। बाहर रस दिखेगा रज से, परंतु रज से रज ही होगा, मिट्टी ही होगा। बाहर रस दिखेगा, बाहर लीला दिखेगी लोगों को, संसार को, एक पागल दिखेगा, भीतर रज ही होगा। जिसे प्रिया प्रीतम छू गए बस, तो पद रज का इतना रस है, धाम की रज का इतना रस है, एक एक रज का, तो उस धाम के रस की तो क्या स्थिति, जिसकी रज कर्ण श्री वैकुंठ नहीं खरीद सकता। माधुर्य में नारायण को भी माधुर्य उतार कर प्रवेश करना पड़ता है जहां पर। ऐसे कोई ठाकुर है जो सर झुकाते हों? ऐसी कोई सरकार है जो झुक जाती हो? ऐसा कोई राष्ट्रपति आपने देखा? ऐसा कोई मंत्री मिनिस्टर जो किसी भिखारी को ढोक देकर आगे निकलता हो? और आपको बताएं हम, साधुओं को, भिक्षुकों को, ब्राह्मणों को प्रणाम करना श्री हमारा धर्म सिखाता है। ये सब भिखारी नहीं है, भिखारी नहीं है, परंतु कलयुग में प्रणाम करने वाला आदमी यही ख्याल करता है भिखारी को डोब दे रहे। ये सब भिखारी है नहीं, इनके पास अपार संपत्ति है, परंतु ऐश्वर्य की भोगी को, मूर्ख है वो ऐश्वर्य का भोगी, उसे लगता है कि भिखारी को ढोक दे रहा है। ब्राह्मण को ढोक देते समय वो सोचता है अरे इसके पास है क्या, भिखारी को ढोक दे रहा है, इस तरह से भाव रहता है उसको। मंदिरों के बाहर बैठे हुए संतों को देखकर चिंतन करेगा भिखारी है। राधे राधे महाराज, ऐश्वर्य की लात मार रहा है उस पर, भिखारी पर। तो भिखारी है क्या? संत, संत। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, मंदिरों के कोने में बैठी है कुंज, मंदिर ही तो कुंज है। कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं कुंज से, निधिवन, सेवा कुंज, गोरे लाल जी की कुंज, कुछ कुंजें दिखती हैं, कुछ कुंजें नहीं दिखती। कुंज बैठी रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गा।
शाम्र अधिकांग। तो भाई वैकुंठ की लालसा वाला इंसान है भी, वह भी भिखारी को ढोक नहीं देता, रज को स्वीकार नहीं करता, वो भी लक्ष्मी का भूखा है। तो वैकुंठ जहां कहां से रज लाए हो, सब कुछ हटा के ही तो वैकुंठ बनाया है, रज को हटाकर ही तो वैकुंठ बनाया है, कहां से रज लाए। प्रेम रस मिला है श्री वृंदावन के इस रज में, और ये प्रेम ऐश्वर्य का उपासक के भीतर का काम का अप्राकृत फल है। अप्राकृत अर्थात कीचड़ की एक अणु का, एक कीच अणु का एक पंख का पंकज है भाव देह माधुर्य में, माधुर्य उपासक जो है। कीचड़ में कमल उगता है और कहा संसार के कामिल को श्री भगवत पथ पर यह स्पर्श मिलता है कि रस अणु मात्र हम तुम्हारे हो जाए। सारे काम को तिरस्कृत करके रज अणु मात्र की भावना वह करता है, ऐसे दिव्य प्रेम को प्राप्त करता है। आसान नहीं है रज अणु होना। मिट्टी के घर किसे पसंद है? महल में जाने के रास्ते हमने बनाए हैं। गांवों में तो हम मिट्टी के रास्ते छोड़ के आए हैं, और शहरों में हमने आईनों के दो राहें बनाए हैं। जय हो भैया माधुर ऐश्वर्य वाली। बड़ा दिव्य रस है माधुर्य उपासना का। महावैभवशालिनी लक्ष्मी नहीं प्रवेश कर पाती। उद्धव जी व्रज गोपी वृंद की रज का एक अणु मात्र होने की प्रार्थना करते हैं। श्री राधा रानी के पद कमलों की रज कणों का ऐसा परमाद्भुत महिमा प्रभाव है कि उसकी कृपा दृष्टि से सर्व पुरुषार्थों का सार जो श्री कृष्ण प्रेम है वह बरसता है उनकी चरण रज ग्रहण करने वालों पर। कृष्ण प्रेम बरसता है। श्री प्रिया जी की चरण रज की प्राप्ति का रस बाहर से, अर्थात जो कि पुष्प का स्पर्श हो रहा है तो पुष्प वहां से उस भावना में जो व्यक्त होकर प्रकट हो रहा है तो ऐसी अभिव्यक्ति प्रकट हो रही है जैसे श्री गोपी प्रकट हो रही है, श्री सखी प्रकट हो रही हैं, श्री प्रिया प्रकट हो रही है। और उस भाव से श्री कृष्ण प्रेम उन्हें प्राप्त हो रहा है।
प्राप्त हो रहा है। अपनी ओर से नहीं कि मैं सखी हूं, मैं गोपी हूं, ये नहीं। उस ओर से वह प्रेम आने लगे, उस ओर से आपके लिए वह बात आने लगे, वह स्थिति आने लगे, तो वो महाभाव है। परंतु ये महाभाव स्थिति को मानता नहीं है। माता चरण रज का स्पर्श, चरण रज अनु ने अपने भीतर हृदय पर जो पुष्प खिलाया है, वो पुष्प इसलिए खिलाया है कि श्री प्रिया प्रियतम को मेरा स्पर्श ना हो। मैं रज अनु हूं, श्री प्रिया प्रियतम के सुंदर पद अरविंद एक पंकज का ही स्पर्श प्राप्त करे, मेरे पंख का नहीं, मेरी तीक्ष्णता का नहीं। इस तरह से व्याकुलित वह रज अनु, अर्थात वह है जिसे स्पर्श की त्याग की अनुभूति हो रही है, वह रज अनु वह रज अनु जीवन रहते अनुभव में आ जाए कि मैं प्रिया प्रियतम, मैं श्री वृंदावन, मैं श्री बरसाना, मैं श्री धाम, ये रज अनु पाऊं। अभी तो पाऊंगी, रज अनु तो हम है नहीं, अभी तो पाऊंगी है, हम रज अनु नहीं है। तो किशोरे तेरे चरण की रज पाऊं। हे श्याम श्याम, जल्दी से सब ड्रामा बंद हो। इतना बड़ा शरीर पिघल कर एक रज अनु हो जाए, नहीं चाहिए कोई मुक्ति, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, एक रज अनु तुम्हारे चरणों की बना दो बस। रज अनु, पद रज अनु। देखिए, श्री ठाकुर का चरणामृत पान का महत्व है। अब ये कृपा है कि श्री ठाकुर फिर आपको अधरामृत पान करा देते हैं। आ रहा है ना, कृष्ण प्रेम की अनायास प्राप्ति होती है। कैसे? हम मंदिर जाते हैं, चरणामृत मिल जाए, चरण रज मिल जाए अपने भगवान की, और मिलता क्या है? अधरामृत, नयनामृत, सर्वामृत, श्री प्रसाद, जिसे भगवान स्वीकार करते हैं। श्री प्रसाद हमारी ओर से जो भाव रूप प्रस्तुत हुआ है भोग में, भावना में, वह श्री प्रसाद, जिसे श्री भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे रज अनु के हृदय से प्रकट वह पुष्प श्री प्रिया प्रियतम पुष्प रूप में स्वीकार करते हैं। है तो रज अनु ही, वह प्रिया प्रियतम से पुष्प रूप में स्वीकार करते हैं। तो वैसे ही स्वीकार करते हैं। रज अनु हो जाए प्रिया प्रियतम की, श्री राम की, बस यही तो इच्छा है। और फिर मिलता क्या है? अधरामृत। मंदिर में जाने वाला चाहता है चरणामृत, चरण रज,
रज तो नहीं मिल रही मंदिर में, तो चरणामृत का पान जरूर अवश्य हो सकता है। तो चरण रज की प्राप्ति, चरणामृत की प्राप्ति होती है। परंतु श्री भगवान का अधरामृत मिलता है। श्री भगवान का अधरामृत का प्रसाद मिलता है। श्रीधर जी महाराज जी, भक्त जी नित्य 3 बजे उठते और भजन में बैठ जाते, दोपहर तक बैठे रहते। सवेरे 3 बजे से दोपहर तक भजन में, भाव में, श्री लीला चिंतन में बैठे, आनंद में डूबे बैठे। और जब उठते तो पहले चरणामृत आरोग्यते, फिर प्रसाद पाते। एक बार सारा चरणामृत पूरा हो गया, उन्हें सीधा प्रसाद ही निवेदन हुआ, तो उन्होंने कहा कि चरणामृत लाइए। सेवकों ने कहा चरणामृत आज शेष नहीं रहा, तो उन्होंने फिर श्री ठाकुर का प्रसाद ही नहीं पाया। चरणामृत पहले चाहिए। जब अगले दिन चरणामृत का प्रसाद प्राप्त हुआ, फिर उन्होंने अधरामृत का प्रसाद, श्री प्रसाद, ठाकुर जी का प्रसाद स्वीकार किया। तो ये चरणामृत की महिमा, चरण रज की क्या महिमा होगी, आप चिंतन कीजिए। इसे स्पर्श ही प्राप्त हो गया श्री प्रीतम का श्री धाम, श्री वृंदावन में। तो भाई ऐसे ही श्री वृंदावन का हम गुणगान करते हैं। भाई जय जय श्यामा श्याम समा चाहते हैं। ऐसा श्री वृंदावन जहां एक एक रज अणु श्री प्रिया प्रीतम के स्पर्श को प्राप्त है, ऐसा धाम, ऐसी लता, ऐसी गुल जहां सब श्री प्रिया प्रीतम के सुख की भावना से विकसित है। किसी न किसी भांति नेत्र, स्पर्श, वायु, पवन, झटका, शब्द, किसी न किसी भांति वह वहां ग्रहण कर रही है। वह सब स्थितियां, यह माधुर्य भाव है, ये रस भाव है, यहां सब गोपित्व है। श्री प्रिया जी की कार्य विहु सृष्टि है। माधुर्य भाव में प्रेम के भूखे हैं, बस दिल से प्रेम करते हैं श्री कान्हा को। अभी हमने एक सखी से निवेदन किया था कि हम सब श्री ठाकुर को पढ़ना चाहते हैं, अपने भगवान को पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ते हैं, उन्हें जानना चाहते हैं। क्या कभी हम अपने माता पिता को पढ़ना चाहें, फिर उनसे संबंध बनाया? नहीं ना। भगवान पर कितनी जल्दी आपको विश्वास होना चाहिए, उतनी जल्दी जितनी जल्दी आपको जन्म लेते ही माता के दूध पीते समय हुआ कि ये मेरी माँ है। आपने कोई नोटिस नहीं मांगा कि इस रिलेशन का क्या अर्थ है, कैसे ये रिलेशन है। उस समय कोई कारण की इच्छा नहीं हुई। आज हमें 70 कारण जानने की इच्छा होती कि सारे कारण हम सबसे सुन के आए कि हम किस तरह से भगवान के अपने हैं। अरे भाई, हम उनके चरण रज हैं, हम उनकी चरणों की कुछ धूल ही है, हम उनकी जो विकसित हुई उस धूल से एक सृष्टि है, और उस सृष्टि में अभी मानव की अवस्था पे खड़े हैं। फिर पता नहीं कब चरण रज होंगे।
तो एक तो वैकुंठ की यात्रा थी जो मनुष्य से फिर देव इत्यादि होता हुआ वैकुंठ तक पहुंच रहा है, और एक हम माधुर्य के भूखे जो श्री वृंदावन की धूल को भी तरसते हैं। यहां सोने से पेट नहीं भरा तो वहां और भी विपुल ऐश्वर्य होगा, पता नहीं क्या उन विशेष धातुओं के नाम होंगे, मणि, कौस्तुभ मणि इत्यादि इत्यादि। हम तो चरणों की रज के प्यासे हैं। कोटि श्रीपति श्रीमुख कमल कयो नारद सो समझाऊं। वृंदावन रस सब नीते राख्यो दूर दुराई। अंश कला अवतार जे ते सेवक हैं ताहि, ऐसे वृंदा विपिन को मन वच के अवकार। श्री वृंदावन में वास में, श्री वृंदावन में चरण रज हो जाना, श्री प्रिया प्रीतम की चरण रज पाऊं, यह भावना हो जाना, इस भावना की इष्टमयी कृपा है श्री वृंदावन। कृपा है श्री वृंदावन, इष्ट है इस पथ में, रस पथ में श्री वृंदावन। चार इष्ट है, उसमें श्री वृंदावन भी इष्ट है। प्रिया प्रियतम और श्री वृंदावन हमने अभी बता दिया, एक हमने पहले कभी बताया होगा या बता सकते हैं, क्योंकि चारों एक साथ बता दिया तो पूरा पथ ही खुल जाता है। उस ओर से मिलने वाले कृष्ण प्रेम की अनुभूति प्राप्त हो जाती है। आइए, लक्ष्मीपति भगवान नारायण ने अपने श्रीमुख से श्री नारद के प्रति कहा है, मैंने श्री वृंदावन रस को सभी से छिपा कर गोपनीय रखा है। भगवान के जितने भी अंश कला अवतार हैं वे सभी इस भाव से श्री वृंदावन का सेवन करते हैं। ऐसे श्री वृंदावन की मनसा वाचा अवगाहन ही अभीष्ट है। श्री वृंदावन के प्रवेश को छिपा कर रखने के लिए नारायण नारायण तक कितना नमस्कार है। देखिए आप, अभी तो हम लक्ष्मी के एक सिक्के को इकट्ठा करते हैं, कभी नारायण सामने प्रकट हो भी जाए तो हम कितने बावरे हो जाएंगे। आज तो हम लक्ष्मी जी के एक ऐश्वर्य की बूंद को प्यास को तरस रहे हैं। नारायण प्रकट हो जाए तो नारायण कह रहे हैं कि मैंने छिपा रखा है सबसे श्री वृंदावन का रस, वो माधुर्य रस, वो अनुभूति जहां की रज उन्हें जिन्हें लगती है उनका होते उनकी हो जाती है, उनके सुख के लिए हो जाती है बावरी, तो उसे छुपा रखा है। देवता, अंश, कला इत्यादि अवतार सभी विधियों से पहुंचते पहुंचते
श्री परम तत्व ने भी ऐश्वर्य महा भक्ति है। श्री नारायण की भक्ति, ऐसी बात नहीं कि भक्ति नहीं है, बहुत गहरी भक्ति है, परंतु माधुर भक्ति, प्रेम भक्ति, जहां आप श्री ठाकुर का स्पर्श प्राप्त कर सकते हो, वह माधुर्य भाव है। और वह है राम और कृष्ण रस में। और श्री कृष्ण रस में भी वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, यह विशेष है। 4 तो छुपा रखा है नारायण ने, अर्थात नारायण ने इतने श्रृंगार को धारण किया है, आयुधों को धारण किया है, बांसुरी को धारण नहीं किया है। अभी भी बहुत कुछ छिपा रखा है उस नारायण स्वरूप ने। सोचिए, जब तक कृष्ण प्रकट नहीं हुए तब तक की सृष्टि का चिंतन, नारायण ने क्या क्या अपने भीतर छिपा रखा है, कितना रस छिपा रखा है, जो अब इस प्रेम में दिखाया। कैसा उन्माद बनता है श्री कृष्ण को देखते ही, उनकी छवि देखते ही। कोई उनकी माँ हो जाता है, कोई भाई हो जाता है, कोई बहन हो जाता है, कोई सखा हो जाता है। ऐसा शायद ही कोई हो जो उन्हें दिल से भगवान मानता हो। सच कहते हैं, सब झूठे होंगे जो उन्हें भगवान मानते होंगे, सब उन्हें अपना मानते हैं, सब। ऐसा कोई नहीं है इस पूरी सृष्टि में, कोई नहीं है उस मनमोहन की छवि का दर्शन करने वाला भी जो से भगवान मानता हो। ऐसा माधुर्य रस है, अपना मानते हैं। यह है श्री वृंदावन। आज भी देख लीजिए, वृंदावन वासियों से, श्री ब्रजवासियों से आज भी बात कर लीजिए। अरे ओ लाला, लाला तो है, लाला तो है, लाली तो है। आज भी देख लीजिए वहां की वातावरण को, जैसे तो लाला लाली को जी रहे हैं, मूल वातावरण को। ऐसा नहीं जो वहां हमारे जैसा बनावटी वातावरण धस गया, वहां पर जाके मूल वातावरण को आज भी देख लीजिए। तो जो वृंदावन है वह अपना बनाने की अनुभूति है। श्री कृष्ण को देखते ही अपनापन अनुभूत होता है ना, और उस भाव को गाढ़ता में जी लीजिए या जीवंत हो जाए, तो वह श्री वृंदावन रस है। सब इष्ट रूप से श्री वृंदावन का सेवन करते हैं। वैकुंठ तक सभी तक भगवान शिव, ब्रह्मा और उद्धव के भी मन में निरंतर यह आशा है। उद्धव के द्वारा सब कहते हैं कि जो श्री ईश्वर तक की, जिनमें पूरा ज्ञान, विज्ञान, रस, रूप प्रकट है, वह उद्धव भी श्री भगवान के समान, जिनमें रूप श्रृंगार है, वह उद्धव भी श्री वृंदावन रस के भूखे हैं। क्योंकि श्री श्याम सुंदर का दर्शन श्री वृंदावन के बाहर उद्धव जी को हुआ है। उद्धव जी उसके प्यासे रह गए हैं, अब लता गुल्म होना चाहते हैं श्री वृंदावन में। अरे मैं तो वृंदावन में काहे ना मिलूं कन्हैया, मेरी प्यास तो रही गई, तो पटक तो गिरा तो यमुना पुल पे, तू मुंह पे चढ़ तो मैं तो हाथी बन तो।
इस तरह से, ऐसा कोई भी भाव। तो उद्धव जी तो प्यासे भी रह गए, अब लता गुरु हुए हैं, तो ये भक्ति तो बहुत बड़ी बताई है। तो जो हुए हैं उस रस में हैं, जो सखा प्रेमी हैं, उनके रस में डूबे हैं, गोपी हैं, उनकी क्या स्थिति है। मंजरी क्या होती है? पुष्प का अंतिम अणु, किसी पत्ती का अंतिम अणु, बीज का छोटा सा खिरा, वो मंजरी होती है। तुलसी मंजरी हम सभी लेते हैं ना, दर्शन तो करते ही हैं। मंजरी वनस्पति का एक खेरा मात्र मान लीजिए, पुष्प का खेरा श्री प्रिया जी के लिए, और अपने लिए जैसा मंजरी हम दर्शन करते हैं, प्रिया जी को पुष्प स्पर्श हो, अर्थात प्रिया जी को रस स्पर्श हो, पुष्प से पुष्प का स्पर्श हो, रस से रस का स्पर्श हो, कमलों का कमल से स्पर्श हो, दो कमल प्रिया प्रीतम रूप का स्पर्श हो, हमें रज स्पर्श प्राप्त हो, हमें किंकरी, हमें मंजरी स्पर्श प्राप्त हो। तो ये तो वह उपासना है। लता गुल्म हो गए। चतुर्मुख ब्रह्मा ने वृंदावन के विलक्षणता का किंचित अनुभव किया। यहाँ की प्रत्येक ध्रुवलता का स्वरूप कुछ और ही है। ब्रह्मा ने अपने सहित श्री वृंदावन में सर्वत्र ही सबको चतुर्भुज रूप में देखा। नारायण वहां अवतार ले रहे हैं। क्यों? नारायण कामना कर रहे हैं अपनत्व की श्याम सुंदर से। श्री वृंदावन में कौन अवतार लेगा? श्री धाम में, श्री बरसाना में, श्री मोरकुटी में, श्री नंदगांव में कौन अवतार लेगा? श्याम सुंदर के प्यारे ग्वाल मैया, गोपियां, सखियां, श्री यशोदा मैया की पूरा का पूरा जो भाव है, वहां अवतार श्री नारायण ले रहे हैं। चतुर्भुज ब्रह्मा देख रहे हैं कि वहां जिसे देखता हूं वह चतुर्भुजी है। सर्वत्र सबको चतुर्भुज रूप में देखा। वहां की प्रत्येक नारी लक्ष्मी रूप में अवतरित है कि एक एक लक्ष्मी गोपी रूप में अवतार लेकर आई है। उस रथ को सिर पर लगाने आई हैं जहां श्याम सुंदर निकल रहे हैं लक्ष्मी अवतार लेकर। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी भी है, देवी है, सती है, नारायण की लक्ष्मी है। यहां वह रज हो सकती है। हालांकि इन्हीं लक्ष्मी जी का माधुर्य स्वरूप विकसित होकर श्री प्रिया हुआ है, परंतु श्री प्रिया हो गई है। दुनिया प्यारी हो गई है। अभी खरारी है, अभी सबको कैश करने की लग रही है। ये बेच दूं, वो बेच दूं, क्या क्या बेच दूं, अपने आप को बेच दूं। अभी तो दुनिया बेचने में लगती खरारी है, खनक रही है। जब प्यारी लगेगी ना, जब इस दुनिया की एक धूल भर होने को तरसोगे, इतनी प्यारी लगेगी, तब श्री वृंदावन की स्थिति तो क्या बात है।
ब्रह्मा जी तो सपने देख रहे हैं यहाँ पर श्री वृंदावन के। ब्रह्मा तक कोई पहुंच जाए तो सपने ही देखे। अभी तो हम बचे हुए हैं, अवसर प्राप्त हैं कि यहाँ धाम में श्री रस अणु होने का भाव पका ले भाव। ऐसा नहीं धाम में पहुंच जाए एक्टिंग करें, हृदय से श्री वृंदावन को जहां है वहीं पका ले। हृदय आपका श्री प्रिया प्रीतम की धरा हो जाए। काह्या कुंज निकुंज मन, यह रस कैसे वर्णन किया जाए। जैसे शाम शाम श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। प्यारी जो मुझको कृपा करो, प्यारी जो मुझको कृपा करो। ऐसी रुचि उपजे जिया मेरे, तुम्हें न छन बिसरा। प्यारे जो मुझको कृपा करो। आपन अपनी करी प्रेम बढ़ाओ, निजो रस रीति सोहियो भरो। अपने रस से भर दो प्रिया जो मुझे। श्री प्रिया श्री प्रिया श्री प्रिया श्री प्रिया श्री प्रिया। रस प्राप्ति ने जो रस रीति सोहियो भरो। हृदय में जैसे प्यारी प्यारी की धारा सजी हो, भावना सजी हो, हृदय सजा हो, बिछा हो उनके चरणों के स्पर्श में, तो हृदय प्रिय प्रिया प्रियतम की धारा है। अर्थात हृदय में प्रकट है उन्हें स्पर्श करके कमल रूप में, मकरंद रूप में। तो वह स्थिति प्राप्त हो जाए जीवन रहते कि हृदय प्रियतम की धारा है, रज अणु है, मैं रज अणु हूँ। वह स्थिति प्राप्त हो जाए तो यह स्थिति प्राप्त होने के बाद में फिर बाहर प्रकट होगा कि संबंध है। अभी तो रज अणु हम हो जाए, ये भावना सिद्ध हो, फिर आगे की यात्रा विकसित हो। अभी किन्हीं मंजरी ने
भावना की कि कैसे वो, क्योंकि मंजरी के हृदय में कसक रह जाती है। श्री प्रिया प्रियतम में के रस में जो मंजरी है, राधा दासी है, वह हृदय से श्री प्रिया जी को चाहती है, हृदय से, हृदय से, हृदय से। वो प्रिया जी को सुखी देखना चाहती है, बस। प्रिया जी की दासी हैं, जैसे एक रानी के साथ में, उसके रानी के साथ में जैसे उसके पीहर से उसकी दासियां उसकी सेवार्थ आई, उसकी सेवा पर अधिकार नहीं है, सेवार्थ आई है, रानी की सेवार्थ जो दासियां आई। तो हृदय से प्रिया जी को मंजरियां चाहती हैं, दासी है उनकी, निज दासी है, निज प्रतिक्षण उनके अंग अंग की सेवा में खड़ी है। भाव स्पर्श अनुभूति भाव भंगिमाओं की सेवाओं में प्रिया जी की मंजरियां लगी हैं कि अब प्रिया जी की क्या भावना है, अब कैसी सेवा, अब क्या भावना है, अब मुझे कैसी सेवा, कैसा रस प्रकट करना है, क्या वस्तु, क्या पदार्थ प्रकट करना है, इस रस में, इस लीला में, इस भावना में क्या लेकर श्री प्रिया जी की भाव सेवा करनी है। तो वह मंजरी अक्सर प्रिया जी की जब चिंतन करती है तो प्रिया जी को अकेले चिंतन करती हैं, अपनी भाव सिद्धि के लिए कि मेरा श्याम सुंदर से स्पर्श ना हो जाए। वहाँ श्याम सुंदर का त्याग का स्पर्श, श्याम सुंदर की भावना, श्याम सुंदर के प्रेम का अपना स्वीकार्य नहीं है। श्री कृष्ण संग का वह त्याग करती है श्री प्रिया जी के लिए। श्री कृष्ण कहे प्यारी, तो वह नहीं मानती है, वह तो प्यारी की ही प्यारी रहती है। वह मंजरी अधिकतर जब चिंतन करती हैं तो अकेले चिंतन करती हैं श्री प्रिया जी का कि चोटी बना रही है, फूलों की माला, श्रृंगार इत्यादि। परंतु इस चिंतन में आप एक बात बताइए, फिर प्रिया जी का सुख, अधिकतम चिंतन अगर एकांत चिंतन हो गया श्री प्रिया जी का, तो फिर श्री प्रिया जी का सुख, श्री प्रियतम के संग, श्री प्रियतम का रस, श्री प्रियतम को तृप्त करना, श्री प्रियतम का सुख जो उनके हृदय का सुख है वह, और फिर श्री प्रियतम का वह सुख जिसे श्री प्रिया जी पूर्ण करने को व्याकुल हो रही। तो ऐसी भावना में मंजरी क्या चिंतन करे। मंजरी की निष्ठा श्री प्रिया जी के प्रिय प्रति इतनी गहरी हो कि वह प्रिया जी को श्री प्रियतम के संग में केवल श्री प्रिया जी को संग करे, जैसे दासी करती थी पहले राजा महाराजाओं की। चूड़ियों की खनक इनके इशारे पर सेवार्थ तैयार रहती थी रंग महलों में। भागे उसी क्षण अपनी रानी की सेवा में, रसमयी रानी की सेवा में, केवल श्री रानी की सेवा में डूबी हो। भाव रूप वह रस श्री प्रिया जी की कृपा से प्रकट हो रहा हो, जो श्री प्रिया जी पर प्रकट हो रहा है। भाव रस वैसा प्रकट हो जैसा श्री प्रिया जी को प्रकट हो रहा। चुंबन इत्यादि जो श्री प्रिया जी को प्राप्त हो रहा है वह प्रकट हो जाए उस मंजरी पर, जबकि केवल वह श्री प्रिया जी के का चिंतन कर रही है कि क्या सेवा करूं, क्या आवश्यकता है। श्री प्रियाजू आपको, प्रियाजू आपको क्या आवश्यकता है, प्रियाजू की इस भावना से उन्हें क्या आवश्यकता है, प्रियाजू की इस भावना से उन्हें क्या आवश्यकता है। इस भावना के चिंतन में श्री प्रियाजू का रस ही प्रकट हो जाए, अर्थात वह स्पर्श, वह अनुभव, वह दर्शन चिन्हित हो जाए।
तो वह मंजरी भाव हो। दोनों को संग में केवल श्री प्रिया जी को पिए मंजरत्व रूप में। भाई मंजरी तुम हो, परंतु मंजरी का भी एक हृदय चाहता है कि वो पुष्प रूप में स्पर्श करे। इस पथ पर, भक्ति पथ पर तो वही पहुंचेगा जो हृदय को पंकज बना लेगा, कमल बना लेगा, जिसका हृदय महकता हो। उनके लिए एक कमल के पुष्प की तरह इसका हृदय खिलता हो, एक पंकज, एक पुष्प की तरह श्री प्रिया प्रीतम को स्पर्श करता हुआ वह भक्ति तत्व पर पहुंचेगा। इसका हृदय पंकज बन गया हो। श्री वृंदावन पंकज है, अपनत्व का पंकज है, जिसे स्पर्श प्राप्त श्री प्रभु का। अन्य भोग कहां स्वीकारे हैं प्रभु ने अवतार से पूर्व, जहां स्वीकार कर रहे हैं, अपना रहे हैं, संबंध बन रहे हैं। यहां श्याम सुंदर को दिखते श्री बिहारी बिहारी दासी कहत यो विपिन बिहार डरो। तो श्री वृंदावन की कितनी महिमा और कैसे कौन बखान करे। समस्त संपत्ति का परित्याग 14 भुवनों की करके भी वृंदावन में वास करना, वृंदावन वास ऐसा हो जहां रस को इस प्यास से पीना है जिससे तो मृत्यु का अंतिम क्षण कोई जीने को व्याकुल हो। जिससे आयु समाप्त हो रही हो, इस तरह से वास हो कि पी लो जितना पीना है, ऐसा अवसर नहीं आएगा। जी लो श्री वृंदावन को जितना जीना है, ऐसा श्री अवसर नहीं आएगा। सकहि तो वृंदावन बसी छिन छिन आयु विहार। और एक बात बताएं हम आपको, आज सौभाग्य से श्री तुलसी की कंठी, श्री तुलसी का पत्ती, तुलसी दल, तुलसी पत्र तो हिंदू धर्म में सभी घरों में पूजनीय स्वीकार्य है। संसार की पत्नी को अगर कोई वृंदावन जाने से रोकता है तो घर में तुलसी से तो नहीं रोक सकता, तुलसी के स्पर्श से तो नहीं रोक सकता। भाई औषधि बनाकर ही ले आइए, तुलसी का अर्क पीजिए, श्री वृंदावन का रस पीजिए। मानिए हमने श्री वृंदावन का रस पिया है, अहंकार से नहीं, कृपा से कि आप कहाँ पड़े हैं फिर भी आपको कृपा करके मिल गया है। इस भाव से कृपा को मानिए। हमें कृपा को मानना चाहिए कि हम महापापात्मा, महादुरात्मा विष्टाणु हैं जिसे श्री ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं या कर लेंगे या करते हैं, और हम जानते हैं पर हम खुद ही है ना विष्टा बुद्धि, कौन अपना रहा है परंतु लोटे हैं भोग को भोगने। दैहिक सुख सुविधा की आसक्ति, जागतिक लज्जा के परित्याग पूर्वक मन को मार कर, तन को हार कर वृंदावन में निर्भयता पूर्वक विचरण करना चाहिए। तन को हार कर
वृंदावन में जाओ तो पहले मर के जाओ। भाई तुमको जितना भोगना है, खाना है, पीना है, जीना है, नाचना है, गाना है, धोना है, नहाना है, धोना है, रिश्ते रखने, नाते रखने, सब कुछ करना है, सब पहले करके जाओ, मर के जाओ वृंदावन में। तो इसलिए लोग वहां मरने के लिए व्याकुल रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि वहां पर मुर्दे घर खुल जाए हमारे पास से, ऐसा नहीं, क्योंकि संसार का नियम है, उल्टे अर्थ ले लेते हैं। हृदय जहां पर व्याकुल होता हो, क्यों? क्योंकि ईश्वर आपको प्राण लौटा रहे हैं। श्री वृंदावन में आप जहां हैं वहां श्री तुलसी जी के रूप में पीजिए उस महा ऑक्सीजन को, उस निर्मल तत्व को पीजिए जो रस में डुबकी दिलाएगा। श्री कृष्ण ने श्री प्रिया जी का नाम लेकर श्री महाप्रभु श्री संतों के मुख वाणियों से निसृत श्री रस का नाम लेकर, श्री प्रभु के श्री नाम रस का नाम लेकर उस तुलसी रस का पान कीजिए, तुलसी के स्पर्श का रस का पान कीजिए। श्री वृंदावन का स्पर्श है श्री तुलसी की माला इत्यादि का स्पर्श। वैष्णव इसलिए वैष्णव का पूज्य बताया गया है क्योंकि वहां भाव स्वीकार हो जाता है, वह वृंदावन का मान लिया जाता है, उसका नाता, उसका संबंध श्री प्रभु को स्वीकार होता है। तो श्री वैष्णव अपराध श्री भगवान के अपनत्व का अपराध है। श्री वैष्णव अपराध श्री भगवान के अपनत्व का अपराध है। जिसने भगवान ने मान लिया तुम उसे ठुकरा रहे हो। भरत जी के प्रति जब इंद्र कौतूहल करते हैं कि अब भरत जी के प्रति भी जिह्वा का परिवर्तन करवाना होगा, क्यों? जैसे कैकेयी के समय करवाया था। तो यहां पर बृहस्पति समझाते हैं कि भाई मंथरा अयोध्या की भी नहीं थी, बाहर की थी, और वह पूर्व जन्म में एक हिरणी थी, और उस हिरणी ने यह भावना की थी जब उसके दामाद को एक व्याध ने मार दिया कि एक शिकारी ने उस समय हिरणी के पुत्री के पति को मार दिया। तो वहां पर उसकी श्राप है कि जिस तरह से मैं अपने दामाद का देख रही हूं, वैसे ही श्राप देती हैं। कैकेयी के पिता को, कैकेयी के पिता थे वह शिकारी, उन्हें श्राप देती कि वैसे ही तू अपने दामाद की मृत्यु को देखेगा। तो इस भावना से मंथरा का यहाँ पर रूप प्रकट हुआ था। मंथरा तो वह स्थिति थी, उसमें तो प्रवेश हो सकता था। सरस्वती जी का अवधवासियों के हृदय में श्री राम जी के प्रति अति आनंद प्रेम था। उनके हृदय में श्री सरस्वती कुभावना विराजमान नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान के अपनत्व में खंडन नहीं कर सकते। भगवान ने जिसे अपना लिया उसकी खंडन नहीं कर सकते। वैष्णव का तिरस्कार नहीं कर सकते, वैष्णव का अपराध नहीं स्वीकार भगवान कर सकते। वो उनका है, वो अपना मान लिया गया है। इसने श्री भगवान की भावनाओं को स्वीकार किया है। नाम रस, वाणी रस, प्रेम रस, रज अनु की भावना से प्रार्थना की है, विनती की है, और उस भावना की सिद्धि को भी अगर वह जी लिया है तो अति कृपा। धाम की प्यास को तो जीना अच्छी बात है। मान लो आप मान लीजिए आप बरसात की बूंद हैं जो
धाम में बरसने को है। आप अभी शीतल हैं, आंसू के रूप में बरस के श्री धाम में जहां भी बरसेंगे वह आंसू का अणु श्री धाम के स्पर्श को प्राप्त हो। हृदय को ऐसे भिगो के रखिए प्रिया प्रीतम के रस में कि हृदय श्री प्रिया प्रीतम का धाम ही हो। जब भी रोए हृदय, जब भी पिघले हृदय में वो भावना हो कि अभी ये बरसती बूंद है जो श्री धाम में प्रवेश कर जाएंगे कभी। इतना अपनत्व होना चाहिए श्री धाम से। वही वृंदावन में तो रज की जो रज का है वह भी उड़ उड़ कर लग जाए तो पर आपका कल्याण है। वहां तो आपको कुछ भी नहीं करना, भजन भी नहीं होता, रज उड़ उड़ कर शरीर पर स्पर्श हो और यमुना जी कर पीकर तृप्त रहो, बस हो गया आपका साधन। श्री वृंदावन का जो निज अब रज को तो हमने सबको हटा का रहता है ना आजकल, होटल इत्यादि सब बिल्कुल टिप टॉप सही होते हैं। रज को थोड़ा सा बची है जिसको भी हम शोर के ऐश्वर्य वो भी ले जाना, उसको रज को भी अपमान करने को व्याकुल रहते हैं। श्री वृंदावन से उसका तिरस्कार उससे बाहर ले जाना चाहते हैं। श्री धाम से उस आनंद के समागम से जहाँ अपनत्व का संसार खुला है। वृंदावन की अहेतु की कृपा का स्वभाव और प्रभाव तो देखो कि वृंदावन इस जीव की कर्म मलिनता को विचारे बिना इसे अपना लेता है। जिस प्रकार नए कुचले बालक को वात्सल्यमयी माता स्नेह पूर्वक गोद में भर लेती है। प्रभु स्पर्श होते ही भावना प्रभु की अपनत्व की बन रही है, कोई संबंध बन रहा है। प्रभु आप मेरे प्राण हो, रस हो, सागर हो, प्रियतम हो, पुत्र हो, जीवन हो, सखा हो, ऐसी कैसी भी स्नेहमयी, रसमयी, प्रेममयी, माधुर्यमयी भावना श्री प्रभु से प्राप्त हो रही हो। अहेतु की कृपा, बाहर का कर्म मलिनता उसको धुतकार के माधुर्य के भोगी को जब जी प्यास जगाए, रस अनुभूति की एक तिनके की श्री वृंदावन में उपस्थित थी, एक तिनके के रूप में अपनी पाए। अभी तो मनुष्यत्व है, इसे ढलाना है, गिराना है, तो हम तो कहते हैं जितना जीना है जी कर आओ, मर कर आओ। श्री वृंदावन में हमने श्रवण किया संतों की वाणी से, श्री वृंदावन तो वनवास की तरह रहना है, वनवास की तरह है। जिससे वनवास मिला है, कारावास जिससे मिला हो, पर वनवास वन में छोड़ दिया गया हो और नियम से। कितना ऐसा नहीं कि खाते पीते चकाचक टिप टॉप सोते हुए, ऐसा वनवास नहीं। वनवास, वन तो कुंज कहाँ है, अब वृंदावन में कुंज कहाँ है। वनवास बनाइए उसमें, जीवन का वनवास जहां स्वागत है भरत का, आ रहा है भरत की तरह है। भरत जी ने भी तो वनवास बनाया जीवन को। तो श्री वृंदावन वनवास का जीवन है। श्री वृंदावन भोग का जीवन नहीं है। अपने तो श्री कृष्ण तुम्हें अपना मानते हैं, तुम अपना कैसे सोच सकते हो? श्री कृष्ण अपना मानते तो अपना क्या सोचेगा? गोप वालों की ऐसी, सबकी ऐसी स्थिति है। कोई खेती भी करता है, कोई क्या करता है, कोई गैया चराता है, कोई कहाँ जाता है, कोई किस स्थिति में लगा है, कोई दूध बेचने गया है। सब घर पहुंचे, अपना सामान घर पे रखा, अरे आता हूँ, लगा भोजन लगा, मैं एक बार कान्हा का दर्शन करके आता हूँ। किशोरी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, किशोर का दर्शन करने जाते हैं।
ऐसा सहज अपनत्व प्राप्त हो गया है। स्वीकार का क्षेत्र है श्री वृंदावन, अपना मानते हैं। वहां श्री प्रभु श्री धाम में बसने वाले को अपना मानते हैं, हृदय से वह स्वीकार्य है। और अभिव्यक्त आज भी आपको दिखेगा उनकी वाणी में, लाला उनका है। श्री वृंदावन की भूमि भजन रसमयी है। रहकर जो भजन कर ले यहाँ, उसका तो बेड़ा पार है। श्री वृंदावन के रस की क्या बात की जाए, हम श्री किशोरी की चरण रस का अनुमात्र हो जाए। कोटि कोटि हीरा रत्न विविध प्रकार की मूल्यवान मणियों को झूठा लोग छोड़कर है मानो, तो वृंदावन रूपी अमूल्य मणि का रज अणु ग्रहण कर। एक एक रज अणु ऐसा है। अमूल्य मणि, वृंदावन रूपी अमूल्य मणि कौन है? श्री वृंदावन की रज, ये अमूल्य मणि है। तो भावना दृढ़ कर लीजिए। कोई भक्ति, कोई साधन ऐसा नहीं जब एक स्थिति थी श्री प्रभु की कृपा से इस स्वीकार्यता के पथ पर प्रभु निषेध होगी इस बात का। तो श्री वृंदावन का रस ऐसा रस है जहां ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है, अपना बना लिया है, अपना मान लिया। ऐसा रस है श्री वृंदावन का। एक एक डांट पात को श्री प्रभु अपना मानते हैं। सब प्रभु के लिए जी रहे हैं, प्रभु के लिए। सब प्रभु की माधुर्य में, वेणु नाद में बावरे हैं, नयन माधुरी में बावरे हैं, अधर माधुरी में बावरे हैं, रूप माधुरी में बावरे हैं। सबको प्रभु अपने लगते हैं और प्रभु सबको अपना मानते हैं। वह श्री वृंदावन अपनत्व का भाव का ही तो यात्रा है, ये माधुर्य की तो यात्रा है, ये वात्सल्य, सखा सखी, मधुर रस, दास भाव, मित्र भाव, वात्सल्य भाव में चाचा चाची कुछ भी, काका काकी कुछ भी, ऐसा भाव रखा जा सकता है। नाहा ऐसे पुकारा जा सकता है। श्री कृष्ण अपने लगते हैं। अपनी आयु आपकी ऊंची चली गई तो ऐसी बात नहीं, वात्सल्य भाव में आप वात्सल्य को कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बुजुर्ग हो गए तो अब आप लाला से लाड कैसे करेंगे, खेलेंगे कैसे उससे, ऐसा नहीं है। बुजुर्ग की अवस्था में भी आप वहां पर उनके सखा हो सकते हैं श्री कृष्ण के लीला भावना में। ऐसा नहीं है कि 30-35 से प्लस की जो महिला है वह कभी गोपी भाव, कभी माधुर्य भाव में प्रवेश नहीं कर सकती, वह वात्सल्यमयी ही रहे, ऐसा नहीं है। इस देह का तो संबंध वहां है ही नहीं। वहां वात्सल्य जिस भाव से प्रकट हो गया वह है, और स्पर्श उनकी ओर से हो रहा है। हमको याद रखना है हम क्या है, रज अणु मात्र भी हम अभी नहीं हैं। यह भी अभिप्सा है, प्यास है, यह भक्ति करनी है, इष्ट बनाना है इस बात को, श्री वृंदावन को, श्री धाम को, उस अपनत्व को इष्ट बनाना है, उस अपनत्व को जीना है, सींचना है, उसे सिद्ध करना है, उसे पका के जाना है, उसे यहीं से पकेगा। जहां से पक गया
तो सिद्ध हो गया, यहाँ से छूट गया, नहीं पका तो असिद्ध हो गया, टूट गया। नृत्य करना है इस भाव को तो यहीं से वह पक के जाएगा। उस अवस्था को जी कर जाओ जो संबंध बना रहे हो। झूलना में झूलते लाला अच्छे लगते हैं तो वहां खड़ी कोई भी दासी, सखी, मैया, गोपी, कोई भी बरसाने से आई कीर्ति मैया के संग में श्री प्रिया सहित अन्य गोपियां भी, कोई भी हो, किसी भी रस को इस जीवन रहते सिद्ध कीजिए अगर झूठे श्री कान्हा का दर्शन प्राप्त करना है तो। फिर जीवन की डोर जब छूटेगी वह दर्शन में आप नित्य भाव उपस्थिति। अभी हम भाव सिद्धि की मुद्रा में है, मनुष्य रूप में। भाव देह है, ये है भाव को सिद्ध करके निकल सकती है इससे, किसी भी भाव को सिद्ध करके। कुत्ते को देखते हुए मरो, कुत्ते हो जाओगे। हाथी को देखते हुए मरो, हाथी हो जाओगे। जिस भावना की डुबकी में मर गए, इंद्रिय जिस भावना की डुबकी में ले गई, 5 इंद्रियां मिली हैं, कर्म इंद्रियां मिली हैं, किसी भी भाव से जो 11 इंद्रियां हैं, किसी न किसी को कोई तो इंद्रिय मिली है, मन तो मिला ही है। तो जहां मन को लगा दोगे, इस आत्मा को लगा दोगे जहां, वह भाव सिद्ध है। वृंदावन को अभी आप सुन तो रहे हैं, कहीं भी हैं तो श्रवण इंद्रिय से तो वह प्राप्त हो रहा है। तो जो भाव प्राप्त हो रहा है वह भाव जी कर जाइए भीतर, और इस तरह से कि हृदय से भीतर प्रकट ना हो। क्यों? क्योंकि जो मांगा है ख्याल रखना है। हम मंदिर जाते हैं चरणामृत के लिए और वो होठों से प्रसाद खिला देते हैं। उनका अधरामृत रस ही तो है यह प्रसाद। और आप ले या ना ले, हमारी परंपरा में भी है, वैष्णव परंपरा में भी है कि चरणामृत में श्री नारायण के, श्री हरि के, श्री राम के तुलसी तो गिराई हुई होती है। वह प्रसाद ही तो है भगवान का स्पर्शित। अधरामृत का रस तो बाकी आई है, वह संपूर्ण प्रभु का दर्शन प्राप्त करके आई है। एक रज अणु और चरणामृत में भी अधरामृत का रस होता है। चरणामृत में नाम चरणामृत का होता है, होता वो सर्वामृत है। विशेषतः हृदय में चरणामृत की अनुभूति होनी चाहिए, जैसे चरण धोकर पी रहे हों जो केवट ने पान किया। विशुद्ध चरणामृत की प्राप्ति, विशुद्ध चरण रज की प्राप्ति की भावना से डूब जाइए साधना। उस अनुभूति, विशुद्ध अनुभूति आपको हो जाए हृदय में। ऐसा नहीं वो कहीं से वो कोई खरीदनी पड़ेगी वो रज जहां जिसे श्याम सुंदर ने छुआ है, ऐसा नहीं होगा। बसी वो वृंदावे पेन को यह मन में धरि ले लो। बसी वो वृंदावे पेन को यह मन में धरि ले लो। कीजिए सोने में दृढ़ याद में परदेव। वनवास के लिए आइए श्री वृंदावन में, कचौरी समोसे खाने नहीं। और आपको बताएं, सच में अभी जितना हम बोल रहे हैं, हम भी कचौरी समोसे ही खा के रहते हैं।
वनवास नहीं मनाते। ऐसे संत बहुत दिव्य हैं। वृंदावन के वास्तविक रसिकों को कोटि कोटि नमन। उन भाव सिद्ध संतों को प्रणाम। जय जय श्यामा श्याम, दासानुदास, अतिदास, सर्वदास, आपका दास, आप मेरी प्यारी का दास, मेरी प्यारी का दास। प्यारे प्यारे के इस दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए। त्रिशत